A very good morning to dear students of class 7th. So today we will start a new chapter after chapter 3 fiber to fabric. This is chapter 4 heat and its effects. Heat क्या होते हैं and उनके क्या क्या effects होते हैं. So let's discuss some examples like अगर आप किसी भी फायर के सामने में बैठेंगे देन यू फील हॉट. इफ़ यू विल सिट अंडर सनलाइट देन यू फील हॉट. अगर आप कभी भी किसी सनलाइट के नीचे बैठेंगे तो आपको हॉट फीलिंग आएगी, आपको गर्म लगेगा. एंड अगर आप किसी पीस ऑफ आइस को टच करेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं ये कोल्ड है. ओके, सो ये जो सेंसेशन है, आपको जब सेंस होता है कि यस ये हॉट है, ये कोल्ड है, उस टाइम पे अगर मैं ये बोलूँ कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. आप लोगों ने पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं दे गेट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, फ्रॉम द हीट ऑफ सन. सो फ्रॉम द हीट ऑफ सन मीन्स सन से जो हीट मिलती है प्लांट्स को वो उनको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. वो एक टाइप का एनर्जी ही होता है. जब उनको वो एनर्जी मिलती है तो वो उसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज़ करते हैं. सो वी कैन से इट. अब आप इस एक बार डेफिनेशन को रीड कीजिए. लाइक व्हाट इज़ हीट? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें ये बताता है कि इस टाइम पे हॉट है ये या ये कोल्ड है. लाइक अगर मैं आपको बोलूँ ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये पूरी तरह से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. कोल्ड या हॉट ये तो टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा. अगर मैं ये बोलूँ कि कभी भी टेम्परेचर लाइक अगर समर के टाइम पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहे हैं देन यू फील हॉट, आपको गर्मी लगेगी. एंड अगर मैं अदर हैंड आपको ये बोलूँ कि हीट जो है वो अगर विंटर की बात करूँ तो मैं विंटर में टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाते हैं देन आपको क्या लगती है उस टाइम पे? ठंडी लगती है. अगर मैं किसी सब्सटेंस की बात करूँ कि अगर किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है इसका मतलब कि वो हॉट है, वो जो सब्सटेंस है वो हॉट है. एंड अगर उसी हैंड पे मैं बात करूँ कि किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है देन इट बिकम्स कोल्ड. वो क्या हो जाएगा? वो ठंडा हो जाएगा. आप किचन में जो यूज़ करते हैं जिसमें आप फूड प्रिपेयर करते हैं उसमें भी आप हीट का ही यूज़ होता है. हीट की वजह से ही आप फूड को प्रिपेयर कर पाते हैं. तो उस टाइम पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से आपके जो फूड है वो प्रिपेयर होते हैं. अब अगर मैं ये बात करूँ कि हम हीट को मेज़र कैसे करेंगे, आपके मेज़र करने की बहुत सारी यूनिट्स होती है. लाइक अगर आपको लेंथ मेज़र करना है देन यू यूज़ मीटर, आपको मीटर का यूज़ करना होता है. कुछ ऐसी यूनिट्स होती हैं जिनसे हम मेज़र कर सकते हैं. सो हीट इज़ मेज़र्ड इन, उसके क्या क्या यूनिट्स होती हैं? जूल्स और कैलोरीज. आप उसको जूल भी बोल सकते हैं उस यूनिट को, या आप उसको कैलोरीज भी बोल सकते हैं. नाउ अगर मैं ये बात करूँ कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या है हीट की स्टैंडर्ड यूनिट जूल होती है. ओके, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ हीट इज़ जूल. तो हम जूल में मेज़र करेंगे. एंड हियर यू कैन सी दी क्वांटिटीज़ ऑल्सो. 1 किलो जूल इज इक्वल्स टू, किलो मीन्स 1000, सो 1000 joules. Now 1 किलो कैलोरी इज इक्वल्स टू 1000 कैलोरीज. नाउ अगर मैं ये बोलूँ कि किसी सब्सटेंस में 1 कैलोरी हीट प्रेजेंट है, 1 कैलोरी हीट प्रेजेंट है, देन उसकी वैल्यू जूल में क्या होगी? आप खुद सोच के देखिए कि अगर मैं ये बोलूँ किसी सब्सटेंस में कितनी हीट है, 1 कैलोरी की हीट है, तो मैं उसे जूल में कैसे लिखूँगी? बिकॉज दोनों के तो अलग अलग होंगे मेज़र करने के वे. तो यहाँ पर जूल 1 कैलोरी हीट इज इक्वल्स टू 4.184 जूल. मीन्स 1 कैलोरी की वैल्यू यहाँ पे 4.184 जूल से है. ओके, यहाँ पे 1 कैलोरी की वैल्यू 4.184 जूल है. एंड यू हैव टू रिमेंबर इट. नाउ आपको ये पता है कि अगर हम ये बात करें कि ये तो आपके यूनिट्स हो गए एंड हीट की डेफिनेशन हो गई, देन टेम्परेचर इफ़ेक्ट हुआ. अब मैं ये बात करूँ कि क्या ये पॉसिबल है कि हम एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करें? इज़ इट पॉसिबल? सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल. ये आपकी हीट की एग्जाम्पल थे कि कैसे आप जब किसी फायर के सामने बैठे तो आपको हीट लगे. देन ये
अब हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट कॉज ऑब्जेक्ट्स टू बिकम हॉट। अगर मैं हीट जितना ज़्यादा प्रोवाइड करूँगी किसी सब्सटेंस को, वो ऑब्जेक्ट उतना ही, वो सब्सटेंस उतना ज़्यादा ही हॉट होता जाएगा। ओके, नाउ इफ़ यू विल रब योर हैंड्स, अगर आप अपने हैंड्स को रब करें तो आप ये देखे होंगे, बेटा आप जब वीडियो देख रहे हैं तब आप रब कर सकते हैं अपने हैंड्स को। एंड देखिए होता क्या है, आपके जो हैंड है उसमें हीट जनरेट होगी, आपको लगेगा कि नहीं कुछ हॉट सा वहाँ पे कुछ जनरेट हो रहा है, वो है आपकी हीट। सो हीट कैसे जनरेट हुई है वहाँ पे, कि आपके हैंड में जो मैकेनिकल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हियर, मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है। किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी होती है जो एनर्जी उसके मोशन के टाइम पे या अगर मैं ये बोलूँ उसके पोजीशन के टाइम पे ऑब्जेक्ट्स के शो करे। लाइक अगर कोई ऑब्जेक्ट, सपोज़ आप में से अगर मैं किसी भी एक पर्सन का एग्जांपल लूँ, किसी भी एक स्टूडेंट का, अगर वो अपने पोजीशन में बैठे हुए हैं, अगर वो सिर्फ बैठे हुए हैं बट वो कुछ कर नहीं रहे हैं, वो रेस्ट पोजीशन में है, वो मोशन पोजीशन में अभी तक नहीं है, ओके, वो सिर्फ रेस्ट पोजीशन में है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम पे बोला जाता है कि उनमें पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट है। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तब भी उसमें एनर्जी प्रेजेंट होती है। उस एनर्जी, स्टेट ऑफ रेस्ट के पोजीशन पे जो एनर्जी होती है दैट इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। एंड अगर मैं बोलूँ कोई भी एक ऑब्जेक्ट, अगर वही ऑब्जेक्ट, सपोज़ वही जो पर्सन है वो उठ गए एंड वो मोशन में है, वो मूव कर रहे हैं, तो उनके मूव करते टाइम पे जो एनर्जी होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी। अगर मुझे ये बोलना है आप लोगों को कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, तो सिंपल आपके लिए ये है इसका डेफिनेशन कि द सम ऑफ potential energy and kinetic energy is known as mechanical energy। मैकेनिकल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के टाइम पे एंड रेस्ट के टाइम पे जितनी एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। नाउ आपके हैंड में मैकेनिकल एनर्जी प्रेजेंट थी, लेकिन जैसे ही आपने उस हैंड को रब किया वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किस एनर्जी में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तभी आपको उस टाइम पे हॉट वाली फीलिंग आई। आप देखेंगे अगर आप करें ऐसा प्रैक्टिकल, आप खुद कर सकते हैं, आप देखेंगे कि उसमें हीट जनरेट होती है। सो इसका मतलब ये हुआ कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। एंड ये जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, वो हर जगह प्रेजेंट होती है। लाइक अगर आप साइकिलिंग करें, अगर आप मून की जिस तरह से मून की बात करें या आप विंड मिल की बात करें, वो सब भी मूव होते हैं, तो उन सब में भी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो प्रेजेंट होती है। नाउ अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या अगर मैं कोल को बर्न करूं, ओके, जो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है वो भी हीट में कन्वर्ट हो सकती है। ओके, जैसे मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई आपके हैंड को रब करने से। सिमिलरली अगर आप कोल को बर्न करें, लुक एट हियर, अगर मैं कोल को बर्न करूं तो उसमें जो केमिकल एनर्जी प्रेजेंट होगी वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में, जिसकी वजह से आपको, अगर आप कोल को बर्न करने के बाद उसके सामने बैठेंगे तो आपको हीट फील होगा, आपको हॉट लगेगा, हीट की फीलिंग आएगी आपको। ओके, एंड आप लोगों को पता है कि जब अर्लियर डेज़ में, पहले के टाइम पे स्टीम इंजन्स का यूज़ किया जाता था। स्टीम इंजन का यूज़ क्यों किया जाता था एंड स्टीम इंजन्स होते क्या हैं? स्टीम इंजन किसी भी ट्रेन को रन करने के लिए या किसी फैक्ट्री या फिर किसी कार, शिप, इनको रन करने के लिए कोल का यूज़ किया जाता था एंड उसके हीट से वहाँ पर किसी भी स्टीम इंजन को चलाया जाता था। बट उसको यूज़ कैसे करते थे, क्या होता था उसके अंदर जिसको यूज़ करते थे? सबसे पहले तो बेटा जो स्टीम इंजन होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं आपके, जो उसमें स्टीम होती है उससे वो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करते हैं, उस हीट से वो उस ट्रेन को क्या करते थे, चलाते थे। नाउ
अब अगर मैं आपसे बात करूँ थर्मल पावर स्टेशंस की या थर्मल पावर प्लांट की, सो थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं कि जो हीट एनर्जी, थर्मल पावर, थर्मल मीन्स हीट, ओके, थर्मल का मीनिंग ही यहाँ पे हीट है। ये जो आपको यहाँ पे जो थर्मल पावर स्टेशंस दिख रहे हैं, ये एक्चुअली हीट एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी में। थर्मल पावर स्टेशंस का यूज़ होता है कि वो हीट से किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। आप लोगों को मैं आपसे कुछ सिंपल एग्जांपल्स बताऊं आपको, तो आपके सबके घर में या किसी किसी के घर में जो हीटर है वो होंगे, हीटर जिसमें फूड को कुक किया जाता है। सो उस हीटर को भी अगर आप देखें तो वो हीटर भी यूज़ कैसे होता है, वो भी फूड प्रिपेयर करने के लिए होता है, वो भी हीट के थ्रू होता है। अगर आप बात करें इसके बाद कार की, तो पेट्रोल को बर्न किया जाता है कार में और उससे क्या प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिससे कि जो कार है वो रन करते हैं। सो यहाँ पर हीट एनर्जी, पेट्रोल को बर्न करके जो हीट एनर्जी है वो कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी मीन्स कि वो कार रन कर रही है, वो मोशन में है, उसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो रही है। नाउ एनर्जी इज़ समथिंग द कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर मैं ये बोलूँ कि एनर्जी से ही तो आप वर्क कर सकते हैं, अगर आपकी बॉडी में भी एनर्जी होगी तभी आप वर्क कर पाएंगे। वैसे ही अगर किसी सब्सटेंस में हीट मिल रही है किसी को, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट से ही एनर्जी आ रही है एंड एनर्जी से ही वर्क कर पा रहे हैं। अगर मैं आपके होम के कुछ जनरल एग्जांपल्स लूँ, तो अगर आप किसी भी फूड को कुक करेंगे तो उसमें भी हीट की नीड होगी, लाइक हियर नाउ। अगर आप आयरन करें अपने क्लोथ्स को तो उसमें भी वो आपको हीट की नीड होगी, हीट मिल रही है तभी तो वहाँ पर आपके जो वर्क हैं आयरन करने के वो हो पा रहे हैं। नाउ after that next page discuss beta I will discuss hot and cold topic in your life class with this activity number 1. okay, now let's discuss about temperature कि टेम्परेचर क्या होते हैं। सो टेम्परेचर इज़ जनरली दी हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर क्या बताते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कोल्ड है या वो जो ऑब्जेक्ट है वो हॉट है या कोल्ड है। जब आपकी मैं बात करूं कि आपका अभी आप लोग टेम्परेचर देखते हैं कि अभी इस टाइम पे टेम्परेचर क्या है, वेदर कैसा है, तो उससे आपको ये पता चल जाता है कि आपके आसपास में जो टेम्परेचर है वो कैसा है, ज़्यादा गर्मी है या ज़्यादा ठंडी है या वो नॉर्मल टेम्परेचर है। सो द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सम चूजन स्केल इज़ कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। उसकी भी टेम्परेचर करने की अपनी स्केल होती है, उसमें भी हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं कि अभी कितना टेम्परेचर है, हॉट है या कोल्ड है। नाउ द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम मेज़र कैसे करेंगे, किस स्केल में मेज़र करते हैं। लाइक आपने यूनिट ऑफ हीट देखा था। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर को हम कैसे मेज़र करते हैं। द SI यूनिट, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़, जो स्टैंडर्ड यूनिट है टेम्परेचर की वो आपकी होती है केल्विन। ओके, केल्विन से ही आप किसी भी सब्सटेंस के मेज़र कर सकते हैं कि उसका टेम्परेचर कैसा है। अगर आप ये बोल रहे हैं कि इसका टेम्परेचर 30 डिग्री है तो आप उसको ये बोलेंगे कि 30 केल्विन। ओके, नाउ कॉमनली यूज्ड यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर आर, ये आपने ज़रूर सुना होगा, थर्मोमीटर से रिलेटेड है कि जनरली हम केल्विन का यूज़ नहीं करके, ऐसा यूनिट का यूज़ नहीं करके यूज़ करते हैं डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट। आप लोग सब ने देखा होगा कि हम डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट का यूज़ करते हैं। आप सबके घर में अगर थर्मोमीटर अवेलेबल होंगे तो आप उसको देख सकते हैं। नाउ व्हाट अबाउट थर्मोमीटर, अगर मैं ये बात करूं कि थर्मोमीटर क्या होते हैं, थर्मोमीटर आप सबके घर में प्रेजेंट होंगे। सो थर्मोमीटर इज़ अ डिवाइस बाय विच वी कैन मेज़र द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी बॉडी। हम थर्मोमीटर से ये थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम किसी भी बॉडीज़ के या किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। बट वेयर डज दिस वर्ड केम फ्रॉम, ये वर्ड आया कहाँ से। सो
थर्मो इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स हीट। थर्मो का मीनिंग ही होता है हीट। सो थर्मोमीटर जो है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स ऑन हीटिंग। अगर हम थर्मोमीटर को हीट करें, अगर हम थर्मोमीटर को हीट प्रोवाइड करें तो उनमें जो लिक्विड प्रेजेंट होते हैं उसका एक्सपेंशन होता है, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। एंड वो जितना देर बढ़ेंगे, जितनी दूर तक वो बढ़ेंगे, हम उनसे मेज़र कर सकते हैं कि हाँ अभी जो टेम्परेचर है वो इतना है। अब हम उसे यूज़ कैसे करते हैं? लेट्स सी। The lower fixed point, a thermometer has two standard points on it called the fixed points of temperature, which always remains the same. अगर मैं यहाँ बात करूँ, the lower fixed point is the temperature at which ice melts at the sea level. लिसन केयरफुली कि थर्मोमीटर में टू स्टैंडर्ड पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। टू स्टैंडर्ड पॉइंट्स कैसे? टू स्टैंडर्ड पॉइंट्स, अगर मैं बात करूँ आपके फ़ारेनहाइट स्केल की, जो फ़ारेनहाइट स्केल है वो अलग होते हैं एंड जो सेल्सियस स्केल होते हैं वो अलग होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि टेम्परेचर को अगर आपको मेज़र करना है तो आप डिग्री सेल्सियस से मेज़र कर सकते हैं या आप डिग्री फ़ारेनहाइट से मेज़र कर सकते हैं, बट दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है। अगर मैं डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करूं, अगर जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है उसमें जो अपर फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, जो सबसे ऊपर जो फिक्स पॉइंट होता है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड अगर मैं सेल्सियस स्केल की बात करूं तो उसका जो सबसे ऊपर का पॉइंट होता है वो होता है upper fixed point 100 degree Celsius and lower fixed point of Fahrenheit scale is 32 degrees Fahrenheit and the lower fixed point of Celsius scale is 0 degree Celsius। इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम, अगर मिनिमम मैं बात करूं तो फ़ारेनहाइट स्केल में मिनिमम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही जा सकते हैं एंड अपर फिक्स पॉइंट क्योंकि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो अपर वहाँ तक जा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ आपके सेल्सियस स्केल की तो मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आपके जो स्केल है फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल, उसको इस तरह से मेज़र किया जाता है। बट अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आपके बॉडी टेम्परेचर, ये आपके बॉडी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि आपके बॉडी टेम्परेचर कितना है, उसके वो जितना रहेगा ये थर्मोमीटर में उतना ही शो होगा, उतना ही ये ज़्यादा इंक्रीज़ होगा या उतना ही वो डिक्रीज़ होगा। नाउ हु इज़ ही? आप जानते हैं कि ये कौन है? बेटा, देर आर 3 स्केल्स टू मेज़र टेम्परेचर। 3 स्केल्स हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। बट डू यू नो कि एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, उनका नेम था एंडर्स सेल्सियस। ये जो सेल्सियस स्केल मैंने आपको बोला और जो हम सेल्सियस यूज़ करते हैं वो इन्हीं का सरनेम है, इन्हीं के नेम से आया है। इन्होंने ही डिस्कवर किया था कि सेल्सियस स्केल, इनका नेम है एंडर्स सेल्सियस। ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट हैं जो कि स्वीडन के हैं, इसलिए इन्हें स्वीडिश साइंटिस्ट बोला जा रहा है। इन्होंने ये बताया था कि किसी भी एक सेल्सियस स्केल में जो टेम्परेचर है जब आप वो मेज़र करेंगे तो जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक उस स्केल में दिया रहेगा। वाटर जो है वो बॉईल होंगे 100 डिग्री सेल्सियस में एंड जो वाटर फ्रीज़ होंगे वो होंगे 0 डिग्री सेल्सियस में। तो इन्होंने ऐसा बताया था एंड इन्होंने ये भी बताया था कि ये जो 2 इंटरवल्स है, जो 100 डिग्री सेल्सियस ऊपर है एंड 0 डिग्री सेल्सियस नीचे है, इन दोनों के बीच में 100 डिविजन्स हैं। जैसे आप अगर अपने स्केल में देखें, नॉर्मल अगर आप एक स्केल लें, उस स्केल में आप देखेंगे कि जो मीटर में जो गिवन रहती है उसमें आप देखेंगे बीच बीच में डिविजन्स रहती है। या अगर आप देखेंगे अपने क्लॉक में जो मिनट टू मिनट आप जाते हैं 5 मिनट्स, तो उसमें बीच में सेकंड्स के डिवीज़न दिए रहते हैं। ओके, 5 लाइंस दी रहती हैं। वैसे ही यहाँ पे इन दोनों के बीच में 100 डिविजन्स दिए हुए। नाउ हु इज़ ही?
The other scale which we use is Fahrenheit scale. So who is he? His name is Daniel Gabriel Fahrenheit. Daniel Gabriel Fahrenheit, ये इनका नेम है। अब इन्होंने क्या बताया था कि इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट बताया था। इन्होंने ये बोला था कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वाटर का वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, एंड जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर का वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। एंड इनके बीच में जो डिविज़न्स होंगे, जो लाइंस आपको दिख रही है यहाँ पे स्मॉल स्मॉल, वो होगा 180 डिविज़न्स। ओके, सो ये जो 2 साइंटिस्ट थे इन्होंने 2 टाइप के स्केल्स बनाए थे जिससे हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। एंड इसमें जो डिविज़न्स कितने होंगे, लोअर एंड अपर पॉइंट कितने होंगे, ये आप लोगों ने देखा। नाउ इफ वी विल डिस्कस द after temperature relationship between Celsius and Fahrenheit, I will discuss this also in the live class, because the reason is here beta some example is given and the formula is also given। यहाँ पर फॉर्मूला भी गिवन है एंड कुछ एग्जाम्पल गिवन है, तो मैं आपको उसको लाइव क्लास में सिर्फ इसलिए बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे इसे कैलकुलेट करना होगा एंड कैलकुलेशन वर्क हम लाइव क्लास में करेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर एक ऐसे थर्मोमीटर होता है जिसमें कि आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स लैब में परफॉर्म कर सकते हैं। जो लैब्स होती है उसमें जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया जाता है वो इन्हीं थर्मोमीटर के यूज़ से किया जाता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जिससे उन्हें कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अगर आप यहाँ देखें, इट कंसिस्ट ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब। इसके अंदर एक कैपिलरी ट्यूब प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका कैपिलरी ट्यूब, एंड इस कैपिलरी ट्यूब के ऊपर में जो आपको दिख रहा है स्टेम जो आपको दिख रहा है वो ग्लास ट्यूब का बना हुआ है। ओके, जिसको कि आप होल्ड करेंगे वो ग्लास ट्यूब का बना हुआ है और उसे बहुत ही अच्छे से संभाल कर उसे यूज़ किया जाता है, बिकॉज़ वो ग्लास का बना है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। जो लोअर एंड है इस कैपिलरी ट्यूब का, जो लोअर एंड है वो लोअर एंड है उसमें -10 डिग्री सेल्सियस, एंड जो उसका सबसे अपर एंड है वो है 110 डिग्री सेल्सियस। ओके, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं उसमें जो रेंज गिवन होती है वो उसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। अब अगर आप इसमें बात करें तो इसके कैपिलरी ट्यूब में क्या फिल होता है जिसकी वजह से हमें जो टेम्परेचर है वो शो होता है। इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी प्रेजेंट होते हैं। लाइक हियर यू कैन सी मर्क्यूरी का एक अलग से सेक्शन गिवन है, वहाँ पर एक ग्लास बल्ब होते हैं। ओके, जो लोअर एंड होती है इस कैपिलरी ट्यूब की वो इज़ कन्वर्टेड इनटू अ ग्लास बल्ब फिल्ड विथ मर्क्यूरी। ये जो आपको ब्लैक पोर्शन दिख रहा है वहाँ पर एक बल्ब बना हुआ है। ओके, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना है जहाँ पे मर्क्यूरी फील्ड होती है। क्लियर। अब यहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस से यहाँ आप देख सकते हैं टू 110 डिग्री सेल्सियस तक मेज़र किया जाता है लेबोरेटरी में। नाउ अब जैसे ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी सब्सटेंस में इस थर्मोमीटर के इस मर्क्यूरी वाले पोर्शन को डिप करेंगे तब उससे क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या वो ऑब्जेक्ट कितना कोल्ड है ये उस पर डिपेंड करेगा कि ये जो मर्क्यूरी है वो कितनी दूर तक जाता है। सपोज़ वो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हॉट है तो ये जो मर्क्यूरी है वो धीरे से जल्दी से क्या होगा कि यहाँ से वो इंक्रीज़ होते जाएगी, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो अभी 12 में है। ठीक है, 12 में है, ये जो आप ब्लैक लाइन देख सकते हैं यहाँ से वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होती जाएगी, और वो तब तक इंक्रीज़ होगी जब तक कि उस बॉल में जहाँ पर हॉट वाटर प्रेजेंट है, सपोज़ उसमें हॉट वाटर प्रेजेंट है, वो तब तक की इंक्रीज़ होगी जब तक उन दोनों का टेम्परेचर
एक जगह आकर रुक नहीं जाता, तब आपको उससे समझ आ जाएगा कि वो टेम्परेचर कितना है। लाइक आप लोग अपने माउथ में रखकर भी मेज़र करते हैं टेम्परेचर को कि आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ओके, वैसे ही यहाँ पर लेबोरेटरी में मेज़र किया जाता है कि उस सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना है। और यहाँ पर आपको ये जानने वाली बात है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर को आप किसी भी ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्लियर? सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द हीट दैट कॉजेज एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। सो ये सब किस पे डिपेंड हो रहा है? ये सब हीट पे डिपेंड हो रहा है कि उस सब्सटेंस में कितनी हीट प्रेजेंट है, क्योंकि उस हीट की वजह से ही यहाँ पे मर्क्यूरी या तो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है या तो एक्सपेंड हो रही है। क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस द क्लिनिकल थर्मोमीटर वेरी फास्ट। द लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, आप उसको किसी ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो अगर आप किसी भी क्लिनिकल थर्मोमीटर को किसी भी ह्यूमन बॉडी में जो माउथ है उस पे रखेंगे, तब आपको ये पता चल जाएगा कि उसका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो कितना है। अब हम ये बात करते हैं कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसे ही हम क्यों यूज़ करें, हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को क्यों नहीं यूज़ कर सकते। सो द रीज़न इज़, जब भी आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर को किसी के भी माउथ में रखेंगे और उसके बाद जब आप उसे वहाँ से निकाल देंगे, तब क्या होगा कि एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से वो मर्क्यूरी बहुत ही बोलना चाहिए तो इमिडिएटली नीचे आ जाएगा, फॉल हो जाएगा, जिससे कि आपका जो टेम्परेचर है वो मेज़र ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये बोला जाता है कि उस क्लिनिकल थर्मोमीटर ही यूज़ करना चाहिए ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। नाउ इफ़ वी विल डिस्कस द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो कि सेम होते हैं जैसा लेबोरेटरी थर्मोमीटर को बनाया जाता है। जो डिफरेंस होता है उसमें ये होता है कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें किंक इज़ गिवन हियर। यहाँ पे आप नीचे से अगर आएंगे तो आपको किंक दिखेगा। वो किंक क्या होता है कि ये जो नीचे मर्क्यूरी प्रेजेंट होती है उसके ऊपर थोड़ा सा बेंड रहता है, सी टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। वो क्यों होता है? क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आते ही, जैसे आपने अपने मुंह से निकाला थर्मोमीटर को, एयर के कांटेक्ट में आते ही वो मर्क्यूरी जो है वो फॉल ना हो जाए, इसीलिए वहाँ पे एक बेंड दे दिया गया है। ओके, अब ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं उसका रेंज क्या होता है? सो उसका रेंज होता है बेटा 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। हियर यू कैन सी, ये 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही आए हैं। यहाँ पे भी जो मर्क्यूरी है वो गिवन रहती है, नीचे बल्ब में फिल्ड होती है, एंड स्टेम भी प्रेजेंट होते हैं। स्टेम मीन्स द ग्लास, जो ग्लास से बने हुए होते हैं यहाँ पर पोर्शन, वो। So the normal body temperature of a human is 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये किसी भी फ़ारेनहाइट में आप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलेंगे नॉर्मल टेम्परेचर, एंड अगर आप सेल्सियस में बात करें तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। आई होप you all understood this video. Thank you so much.